दोस्तों देवरिया के फतेहपुर गांव में लेहरा टोला में 6 हत्याएं हुई। एक परिवार दुबे था तो दूसरा यादव। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में ना हुई होती दोस्तों तो इसे ब्राह्मणों और यादवों का लड़ाई नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ एक पक्ष को ब्राह्मण वोट चाहिए तो दूसरे पक्ष को यादव की वोट चाहिए। इसीलिए अपने अपने पक्षों का खुला पक्षवाद चल रहा है। जिस पक्ष के हाथ में सत्ता है वो बुलडोजर से डरा रहा है और सरकार के निकम्मेपन और अधिकारियों की नपुंसकता को बुलडोजर की आड़ में छुपाया जा रहा है। नकारी अधिकारी बीजेपी सरकार के मिजाज अच्छे से जानती है, इसीलिए प्रेम यादव का घर नाप डाला, उसे बेनामी बता डाला। अगर देवरिया में प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलता है तो खुला पक्षवाद होगा, क्योंकि अपनों की जानें दोनों तरफ से गई है। किसी ने पहले वार किया तो किसी ने निंदनीय नरसंहार किया। दोस्तों देवरिया कांड में बहुत तरीके की कहानी चल रही है। हर पक्ष अपने हिसाब से कहानी को अपनी तरफ झुका रहा है, लेकिन आज आपको सच जाननी चाहिए कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर आखिर क्यों गए थे, किस बात की सुलह करने के लिए गए थे, सागौन की पेड़ कटने की सूचना फोन करके प्रेम यादव को किसने दी थी, ट्रैक्टर की लोन चुकाने में प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे की मदद क्यों करना चाह रहे थे। दोस्तों सच मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको जमीन की विवाद के बारे में तो मालूम ही है कि दुबे परिवार के भाई के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीदी थी, लेकिन उस पर कब्जा को लेकर के दुबे परिवार के दूसरे भाई से कुछ मनमुटाव चल रहा था। अब उसके आगे की घटना जो सुबह सुबह घटती है वो मैं आपको बताता हूँ, जो सत्य प्रकाश दुबे के घर के बाहर घटी थी। सुबह का समय था, बारिश होने वाली थी। हुआ ये था कि प्रेम यादव अपने बाइक स्टैंड पे खड़ी करते हुए सत्य प्रकाश दुबे के घर के सामने सत्य प्रकाश दुबे जी से कहते हैं कि पंडित जी मुकदमा करने से कोई फायदा नहीं, इसमें पीढ़ियां लड़ती रहती है, आपको रुपए की जरूरत है, हम आपको रुपए देते हैं, आप ट्रैक्टर की लोन चुका दो। पंडित जी मेरी मानिए, आप सुलह कर लीजिए। प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर के बाहर थे। जमीन के मामले में दुबे परिवार बहुत गुस्से में थे। वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि सत्य प्रकाश दुबे थोड़े से गुस्से किस्म के इंसान थे, गुस्सेल थे, लड़ाकू किस्म के इंसान थे। प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे से ट्रैक्टर की लोन के बारे में कह ही रहे थे कि सत्य प्रकाश एक जोरदार झापड़ जड़ दिया। झापड़ लगते ही प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अपने ही परिवार के सदस्यों को पिटता देख करके अपने ही घर के सामने किसी ने प्रेम यादव के सर पे मजबूत चीज से मारा। प्रेम यादव वहीं पे जमीन पे गिरे और प्रेम यादव की वहीं पर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया है कि प्रेम यादव की सर पे चोट लगने की वजह से मौत हुई है। दोस्तों घटना के समय गली से गुजर रहे एक शख्स ने बताया कि लड़ाई बहुत देर तक नहीं चली थी, बहुत ज्यादा हल्ला चिल्ला नहीं हुआ था। प्रेम यादव के स्वभाव से लग रहा था कि प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पे लड़ाई करने के मकसद से नहीं गया था, बल्कि मदद करने के मकसद से और मदद के नाम पर अपना काम बनवाने के मकसद से गए थे। अब आप पूछेंगे कि किस बात की मदद करने के लिए गए थे। जब सत्य प्रकाश के मर्जी के खिलाफ सत्य प्रकाश के भाई की हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीद ली थी, तो फिर आखिर किस बात की मदद करने के लिए गए थे। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप पहले इस तस्वीर को देखिए, इस पुलिस वालों के पीछे खड़ी हुई इस ट्रैक्टर को देखिए। जी हाँ, ये वही ट्रैक्टर है जिसके बहाने सत्य प्रकाश के घर पे प्रेम यादव मदद की प्रस्ताव लेके गए थे। हुआ ये था कि सत्य प्रकाश दुबे ने लोन पर एक ट्रैक्टर लिया था। लोन की किस्त सत्य प्रकाश दे नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तहसील से आरसी कट चुकी थी। कुछ दिन पहले पंचायत भवन पे इसकी नोटिस भी लगी थी। नोटिस की जानकारी प्रेम यादव को हो चुकी थी। प्रेम यादव ने सोचा यही सही समय है सत्य प्रकाश के सामने समझौते का ऑफर रखने का। प्रेम यादव ने सोचा सत्य प्रकाश को अभी इस वक्त पैसे की जरूरत है, अगर इस वक्त जरूरत के समय पे उसको पैसे मिल जाए तो सत्य प्रकाश जो जमीन पे अड़ंगा लगाए हुए हैं वो अड़ंगा शायद ना लगाए, वो अड़ंगा हटा सकते हैं। सत्य प्रकाश को उनका लोन चुक जाएगा और हमको हमारी जमीन मिल जाएगी। प्रेम यादव निकले तो थे अपने कटे हुए पेड़ को देखने के लिए, लेकिन खेत से होके वो पहुंच गए सत्य प्रकाश दुबे के घर। प्रेम यादव की हत्या सत्य प्रकाश के परिवार ने मिलकर कर दी। जब ये खबर लेहरा टोला से निकलकर गांव में फैली तो प्रेम यादव के पक्ष के लोग बड़े ताव में आ गए। सत्य प्रकाश के घर पे निंदनीय नाकाबिले बर्दाश्त हमला कर डाला और ऐसे हत्याकांड का अंजाम दे दिया जिसको खुदा कभी उसे माफ नहीं करेगा। दोस्तों एक गांव में दो घरों के बीच सिर्फ 9 बीघा जमीन के लिए सिर्फ 20 मिनट में 6 लोगों की हत्याएं हो गई। जमीन वहीं की वहीं है, लेकिन जमीन के लिए लड़ने वाले प्रेम यादव और सत्य प्रकाश के घर के 5 लोग दुनिया से चले गए। अगर सत्य प्रकाश दुबे ने थोड़ा सा धैर्य दिखाया होता
तो ये अनहोनी होने से बच जाती। अगर प्रेम यादव के पक्ष के लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू पाया होता, सर पे बदले का भूत नहीं चढ़ा होता, तो सत्य प्रकाश दुबे का परिवार जीवित होता और राजनीतिक गिद्धों को ब्राह्मण विशेष यादव करने का मौका नहीं मिलता। जाने दोनों तरफ की गई है, लेकिन बड़ी होशियारी से नेता अपनी जाति के लोगों को लेकर के पक्षपात कर रहे हैं। सत्य प्रकाश दुबे के 6 बच्चे थे, 3 बेटियां और 3 बेटे। परिवार में 2 बेटी और 1 बेटे जीवित बचे हैं। बाकी 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दूसरी तरफ प्रेम यादव के परिवार में अर्चना, अलका और अंशिका नाम की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा भी है। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव की पत्नी किरण यादव है और उनके 2 बच्चे हैं। सत्य प्रकाश के घर पे नरसंहार करने की जुल्म में प्रेम यादव के घर के सभी 5 पुरुष जेल में हैं। प्रेम यादव की पत्नी कहती है कि सत्य प्रकाश के परिवार वालों पे जो इनके परिवार के लोगों ने किया वो अक्षम्य है, लेकिन जो इनके पति के साथ सत्य प्रकाश के परिवार वालों ने किया वो भी इस दुनिया में माफी के लायक नहीं है। अगर आपको इसके पीछे की कहानी शुरू से जाननी है दोस्तों, तो कैसे सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ने जमीन बेची, कैसे सत्य प्रकाश का छोटा भाई सत्य प्रकाश से अलग होकर प्रेम यादव के पास रहता था, कब उसने अपनी जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी और कैसे सत्य प्रकाश ने कोर्ट केस किया, ट्रैक्टर वाली कहानी कैसे जुड़ी, तो शुरू की कहानी भी आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, देवरिया के फतेहपुर गांव में कुल 14 पुरवा है, उसी में से एक नेहरा है, इसे फतेहपुर लेहरा भी कहते हैं। यही सत्य प्रकाश दुबे का घर है। सत्य प्रकाश कुल 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की पहले ही मौत हो चुकी थी और छोटा भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु सत्य प्रकाश के साथ ही रहते थे। सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे दोनों भाई के बीच में कई बार झगड़ा हुआ। साधु यानी ज्ञान प्रकाश ने तय किया कि अब इस घर में दोनों भाई साथ में नहीं रहेंगे। उसने जमीन का बंटवारा करवाया और घर छोड़ दिया। छोटे भाई के हिस्से में कुल 9.5 बीघा जमीन आई और बाद में वो गांव से बाहर गए नहीं, बल्कि गांव में ही प्रधान परिवार और बाद में जिला पंचायत सदस्य बने प्रेम यादव के घर पे रह रहे थे। तो प्रेम यादव के घर पे रह रहे सत्य प्रकाश ने अपने भाई को न वापस लाने की कोशिश की और न ही ज्ञान प्रकाश वापस घर गए। साधु प्रेमचंद यादव के घर पे रहने लगे। साथ में रहने का असर ये हुआ दोस्तों कि 2014 में साधु ने अपने हिस्से की सारी जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी। प्रेम यादव ने 3 महीने में जमीन की दाखिल खारिज करवाकर और प्रेम यादव उस जमीन के मालिक बन गए और खेती करने लगे। जमीन को बेचने की खबर सत्य प्रकाश के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं था। 2016 में उसने कहा कि मेरे छोटे भाई की समझ कुछ कम है, इसलिए उसको बहला फुसलाकर उसकी सारी जमीनें अपने नाम करवा ली। पंचायत भी हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला क्योंकि दस्तावेजों पे जमीन प्रेम यादव के नाम हो चुकी थी। सत्य प्रकाश कोर्ट भी गए। जमीन पर प्रेम यादव खेती भी कर रहे थे। केस चलता रहा और उधर साधु जब भी गांव में आते थे तो प्रेम यादव के घर पे ही रहते थे। इसी बीच सत्य प्रकाश दुबे ने एक ट्रैक्टर खरीदा और उस ट्रैक्टर की किस्त नहीं भरने वाली कहानी हमने आपको पहले ही बता दी। ट्रैक्टर के किस्त वाली कहानी के साथ साथ एक कहानी ये भी है दोस्तों कि लेहरा गांव से सुबह सुबह प्रेम यादव को किसी ने कॉल करके कहा कि उनके खेत की सागवान की पेड़ किसी ने काट दी है। ये खबर सुनते ही प्रेम यादव सुबह सुबह बिना चाय पिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से कुछ कहे हुए अपनी बाइक लेके अपनी खेत की ओर चल पड़े और उसके बाद फिर सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे और कहा, पंडित जी आपको मुकदमा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है, हम आपको दे देते हैं, ट्रैक्टर की किस्त भर दो। तो आशा करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को आप किस तरह सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।